हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आबव्यू में एक ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और वो सवाल है एक घाती युगपत समीकरणों को आबव्यू रीति से हल करना। एक घाती युगपत समीकरणों को आबव्यू रीति से हल करना, जैसे 2 समीकरण दिए हों या 3 समीकरण दिए हों। मोस्टली यही सवाल बनता है। अगर अपने पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, a11 x a12 y इज इक्वल टू b1 लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ पे चलते हैं। दूसरा समीकरण दिया है a21 x a22 y इज इक्वल टू b2। अब ये हमारा युगपत समीकरण है, एक घाती है, x में एक घात है, y में एक घात है। इसको हमें सॉल्व करना है, अर्थात हमें x और y के मान फाइंड करना है। लेकिन इसको हल करने की पिछली कक्षाओं में आपने कई सारी विधियां पढ़ी हैं। विलोपन विधि, एक्स वाई के मान निकल आते हैं, इसी गुणांक सेम कर दो एक्स वाई के, उस मेथड से भी एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम इसको आबव्यू रीति से हल करना सीखेंगे, किसे हम इस विधि से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आता है। जब इसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स तरीके से लिखना सीखेंगे। मैट्रिक्स में अगर लिखना है इन समीकरणों को, हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, 1 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के गुणांकों को यहाँ लिखेंगे। x का गुणांक क्या है a11, y गुणांक क्या है a12। दूसरी वाली रो में लिखेंगे x का गुणांक a21, y का गुणांक a22। सबसे पहले इनके गुणांक को मैट्रिक्स में लिखते हैं और जो हमारे एक्स वाई हैं इसको भी मैट्रिक्स में लिख देते हैं। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है और जो बराबर में लिखे गए हैं इसको भी मैट्रिक्स में लिख देते हैं, b1 b2। ये भी मैट्रिक्स में लिख दिया। सपोज दैट ये हमारे लिए, इसको हम लोग क्या सिंबल दिया, a, इसके लिए दे दिया कैपिटल X और यहाँ पे सिंबल दे दिया हमने इसको b। और इसमें से अगर मुझे x फाइंड करना है तो ये हमारा बन जाएगा x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स b बन जाएगा। तो इसका मतलब a इनवर्स क्या है, जो हमारे पास पहले से जो वर्गाव्यू है a, उसका इनवर्स निकालना, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना। और व्युत्क्रम ज्ञात करना हम पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने आपने सीखा है कि कैसे हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। और जो यहाँ b है ये भी मैट्रिक्स है, बाद में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जब फिर इसके बाद ये कंपेयर करेंगे, हम ना हो 2 समीकरणों में ना हो, कितने में दिया गया हो, 3 समीकरण में दिया गया हो, तो यहाँ पे हम 3 समीकरणों को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे a13z बराबर b1 लिख दिया, यहाँ पर a23z बराबर b2 लिख दिया, यहाँ पर a31x a32y a33z इज इक्वल टू b3 लिख दिया। अब समीकरण कितने हो गए, 3 समीकरण हो गए। इसको भी हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x y z के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, उसको यहाँ पर सजा के रख देंगे मैट्रिक्स के अंदर। जैसे पहला x का गुणांक a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a33, a32, a33, ये बन गया। हमने सभी x y z के गुणांक लिख दिए गए हैं और यहाँ पर ये लिख जाएगा x y z। और इज इक्वल टू में भी मैट्रिक्स में ही लिखेंगे b1 b2 और b3, b1 b2 और b3। इसको कैपिटल A मान लेते हैं, ये कैपिटल A है,
ये कैपिटल इसको मैट्रिक्स को सिंबल ले लेते हैं कैपिटल एक्स और इसको मान लेते हैं कैपिटल बी। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। तो ये मैट्रिक्स लिखे गए हैं, वैसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शा दिया है। पूरी कहानी में हमें जो निकालना है वो एक्स तैयार करना है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी बन जाएगा। और फिर से हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, फिर वही प्रक्रिया को रिपीट करते जाएंगे। अब देख लेते हैं एक सवाल। इस सवाल की तरफ फोकस करिएगा आप लोग। ये सवाल दिया है 2x + y = 5, x - y = 1। इसको बताया क्वेश्चन लिखा जाएगा, आप भी रीति से सॉल्व कीजिएगा। तो इसको आप भी रीति से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले x y के गुणांक को मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है, y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1, y गुणांक -1। फिर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे चर हैं एक्स वाई को मैट्रिक्स में लिखेंगे। और फिर इसके बाद जो इक्वलिटी में दिया गया है 5 और 1, इसको भी मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसको सिंबल देंगे ए, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वर्गाव्यू दिया हुआ है ए का वैल्यू, ए कितना दिया गया है आप इसको लिख लीजिएगा पुनः, 2 1 1 -1। हमें इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन मेन चीज यहाँ तैयार हो चुका है कि इसका इनवर्स निकालिएगा मैट्रिक्स ए का। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम चेक करते हैं उसका डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 2 1 1 -1। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, -2 -1 = -3। तो यहाँ पे एक चीज हमें पुष्टि हो गई कि जो सारणिक ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर 0 होता तो इसका कोई भी हल नहीं होता। तो अगर किसी वर्गाव्यू का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसके सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 नहीं है तो ए क्या हो गया, जो हमारा ए है वो व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब व्युत्क्रमणीय के लिए एग्जिस्ट करता होगा। तो हमें सारणिक ए का मान निकल आया। अब हमारा काम क्या है कि जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स = क्या होता है, एडजॉइंस ए अपॉन सारणिक ए। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए, एडजॉइंस ए अपॉन सारणिक ए। तो सबसे पहले हम 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंस ए निकालेंगे, मतलब उसका सहखंडक आव्यूह निकालेंगे। तो 2x2 के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, बड़े आसानी से आप उसका एडजॉइंस ए निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं एडजॉइंस ए, तो मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या कर दीजिए, जो मुख्य विकर्ण हैं उसको आपस में बदल दीजिएगा। यहाँ पर मुख्य विकर्ण में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो 2 है और -1 है। इनको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे -1 लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और जो शेष अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उसके चिन्ह पलट देते हैं। क्योंकि ये दोनों ही प्लस में हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1। तो हमें एडजॉइंट से मिल गया। जब एडजॉइंट से मिल जाता है तो बेहद ही आसान है इनवर्स निकालना। इनवर्स का आपने फॉर्मूला ऊपर देख ही लिया, एडजॉइंट से अपॉन सारणिक ए। तो यहाँ पर सारणिक ए का जो मान है वो कितना आया है, -3। मतलब सवाल में हो गया -1 2, और सारणिक ए का जो मान दिया गया है वो कितना है, -3। इसमें क्या हो जाएगा, सभी में डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 1/3 और 2/3, और यहाँ पर चिन्ह पलट जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। जब हमें ए इनवर्स मिल जाएगा तो फिर हम चलेंगे जो हमारा मुख्य इक्वेशन समीकरण नंबर 1 था, इसी के पास चलेंगे, क्योंकि हमें ए इनवर्स मिल चुका है।
b हमें ऑलरेडी पता है और x भी पता है। तो यहाँ से हम एक बात फिर से बताते हैं, एक बात यहाँ समझ लीजिएगा। तो ये a इनवर्स मिल चुका है, तो x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b है। a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 1/3 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का 2/3, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 5, 1, और x की वैल्यू है अपनी x और y। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का गुणा होगा। गुणा करना हम पहले ही सीख चुके हैं। पंक्ति का गुणा किसमें होता है, स्तंभ में होता है। पहली पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ में गुणा करा देते, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर उसी में गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली पंक्ति ली और इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 5/3 प्लस का 1/3, एक ही एलिमेंट मिलेगा हमें। ठीक है, और इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरी पंक्ति का लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 और माइनस का 2/3। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 1/3 6/3 6/3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 3/3 का वैल्यू कितना जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, और ये क्या है, समान क्रम के आव्यूह में बराबर हैं। ये बराबर तभी होते हैं जब इनके एलिमेंट बराबर हों। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि हम यहाँ पर अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास आई है 2 और 1, किसी भी समीकरण में आप रख के देख लीजिएगा, चेक हो जाएगा। 2 रख के देख लीजिए 4 और 1 5, कितना जाएगा 5, चेक हो गया। यहाँ पे रख देंगे 2 - 1 = 1, तो दोनों ही हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही वैल्यू, तो आंसर की यहाँ पर पुष्टि हो जाएगी। ओके, हमारे पास एक और नया सवाल है। यहाँ पर कितने इक्वेशन दी गई हैं, 3 इक्वेशन दी गई हैं। इसको हमें अभिव्यक्ति से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है इसको सबसे पहले अवयव के रूप में हम लिखेंगे, मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो क्या जाएगा 2, सबके गुणांक लिखना है x y z के, 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4, और यहाँ पर x y z 3 चर हैं, और = में कितना जाएगा 1 1 5। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये आ गया। इसको हम क्या लिख देंगे, कैपिटल A, और इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल B लिख देंगे। यहाँ से x हमारा क्या जाएगा A इनवर्स B, इनवर्स B आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो हमारे पास 3/3 क्रम का वर्गाव्यूह दिया हुआ है उसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उससे हम इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स में हम क्या निकालते हैं, सारणी के कमान डिटरमिनेंट से। तो सबसे पहले हम सारणी की कमान निकालेंगे। ए हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये ए लिखा हुआ है, इसके सारणी की कमान निकालेंगे। 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4, ये डिटरमिनेंट्स। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सारणी के कमान सॉल्व हो जाएगा। 2 लेंगे, 4 दूनी -8 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 1 लेंगे, 4 यहाँ से हो जाएगा, 9 प्लस का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1, ठीक है, 1 लेंगे तो कितना जाएगा 2 प्लस का 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 6 4 माइनस का 4 माइनस का 13 प्लस का 8। फाइनल सॉल्व करेंगे, 13 4 17 माइनस के 17 प्लस के 8 माइनस के
9 साढ़े के का मान आ गया -9 साढ़े के का मान नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अब जो कि व्युत्क्रम निकाला जा सकता है तो व्युत्क्रम इनवर्स को निकालने से पहले हमें पता है कि उसका सहखंडज आव्यूह निकालना होता है, एडजॉइंट से निकालना होता है। तो 3/3 का सहखंडज आव्यूह निकालना प्रारंभ करते हैं। तो सहखंडज के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर निकालते हैं, उसके सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड निकालेंगे, जैसे हमें A11 प्लस चिन्ह लेते हैं। A11 आएगा आपका, A11 जो आएगा उसी से निकालना है आपको, जो मैट्रिक्स दिया गया है। A11 की वैल्यू आएगी, मतलब इसको A11 निकालना है तो इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम को छोड़ देते हैं। जो भी मैट्रिक्स बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा -2, -3, 2 और 4। ठीक है, ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, -8 प्लस का 6 इज इक्वल टू -2। ये हमारा A11 निकल आया। पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहगुणनखंड आ गया है -2। A12 चिन्ह पर क्रम से लिखते जाओ, प्लस फिर माइनस, अल्टरनेटिव चलाना है अपन को। तो A12 का वैल्यू कितना जाएगा, A12 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, 3, -3, 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 इधर का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, 9 4 13 माइनस का 13। A12 आ गया। A12 के बाद A13 फाइंड करेंगे। A13 फाइंड करेंगे तो कितना जाएगा, 1 माइनस का 2, 3, 2 और चिन्ह प्लस का आएगा यहाँ पे अल्टरनेट हिसाब से। 2 3 6 प्लस का 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A21, अब चिन्ह माइनस का जाएगा। A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो इससे जाने वाली रो और कॉलम छूट जाएगा। या ऊपर पहली रो और तीसरी रो से ही एलिमेंट लिए जाएंगे। 1 1 2 4। यहाँ पे कितना जाएगा, 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। A22 निकालना है तो 2 1 3 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। इसके बाद निकालते हैं अपन लोग A23 निकालेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। A23 निकालेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा तो कितना आएगा, 2 1 3 2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद और आगे देख लीजिएगा, A31 चिन्ह देख लीजिए, माइनस के बाद क्या आ गया, प्लस A31। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, मतलब पहली दूसरी रो का यूज होना है। तो 1 1 माइनस 2 माइनस का 3, 1 1 माइनस का 2 माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। A32 फाइंड करेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। A32 निकालेंगे तो कितना जाएगा, A32 तो ये हो जाएगा 2 1 1 माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 2 तो प्लस का 8 हो जाएगा। A33 की बात करते हैं। A33 की वैल्यू क्या आएगी, फिर से प्लस लगा दो। A33 में आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 2 1 1 माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 2 बराबर माइनस का 6। ये हमारे सभी सहखंडज निकल आए हैं। तो इससे हम लोग आव्यूह बनाते हैं B, सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह। जो निर्मित आव्यूह होगा A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23, ये सारे मतलब इसके बाद A31 A32 A323। ठीक है, 11 12 13 21 22 23 31 32 33 नंबर याद कर लीजिएगा। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो यहाँ पे -2 माइनस का 13 और 8। ठीक है, ये तीनों निकाल रख लिए। फिर इसके बाद ये तीनों रख लो, माइनस का 2 5 माइनस का 1। फिर ये बाकी जो 3 बचे हुए हैं, माइनस का 1 8 और माइनस का 6। ठीक है,
जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, बी डैश। ठीक है, बी डैश फाइंड करना होगा, इसका परिवर्ताप निकालना होगा। तो अब ये परिवर्ताप, यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया है। अब मैं यहाँ से आपको इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। तो यहाँ से हमारा एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आएगी, एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आएगी, परिवर्ताप निकालना है तो हो जाएगा आपका -2 माइनस का 13 और 8, माइनस का 2 5 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 8 और माइनस का 6। क्या करते हैं हम लोग, परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। -2 माइनस 13 और 8 को हमने स्तंभ बना दिया, -5 और -1 को भी स्तंभ बना दिया, -1 8 और -6 को भी बना दिया। ये यहाँ से हमें क्या निकल गया, एडजॉइंट ए निकल आया। और अब हम इसमें फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन सारणे ए। सारणे ए का वैल्यू कितना आया था, माइनस का 9 आया था, इसको माइनस का 1/9 लिख लेते हैं और ये वैल्यू सेम लिख लेते हैं। -2 -1 -13 5 8 8 -1 माइनस का 6। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स निकल आया। अब हमारे पास जो सवाल था, सवाल ये था ए एक्स, जो एक्स था, एक्स बराबर था ए इनवर्स बी। ठीक है, और हमें एक्स की वैल्यू पता थी। क्या था एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड हमारे 3 चर थे। इनवर्स हमें मिल चुका है, -1/9 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 13 5 8 13 5 8 8 माइनस का 1 माइनस का 6। अब हमारे पास b की वैल्यू और लिखना है। ठीक है, b की वैल्यू और लिखना है। b को हमने चूंकि मिटा दिया है पहले से। b की वैल्यू आएगी 115। ये थी b की वैल्यू 115। अब 115 हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अवयवों का गुणा अभी आपको करना आता है, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। A32 यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो 32 नंबर है A32, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कितना है माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 6 और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 और प्लस का 7 हो जाएगा। अब चूंकि देखो ये 11 12 13 लिखे गए थे, चूंकि परिवर्तन कर दिया था, ये 21 22 23 ये 31 32 33, तो यहाँ पे जो 8 है वहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन को कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे भी कितना जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम इसको तो अब आप इसको समझ लीजिएगा, माइनस का 1/9 और यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, माइनस का 2 माइनस का 13 8 -2 -1 5 7 -1 माइनस का 6 और यहाँ पे आपका है 115। ठीक है, 115 और इससे आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराइएगा मैट्रिक्स का। देखो ये पंक्ति है और ये आपका क्या है स्तंभ है, तो पंक्ति का गुणा किसमें होना है, स्तंभ में होना है। तो क्या हमारे फिगर बनेंगे -2 और माइनस का 5। चलिए यहाँ से देखिए दूसरी पंक्ति लीजिएगा, स्तंभ से कराइए, फिगर बनेगा माइनस का 13 प्लस का 5 7 बना 35 35। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, फिर इस पंक्ति कराएंगे, कितना आएगा 8 और यहाँ से माइनस का 1
और 56 माइनस का 30, ठीक है। ये फिगर तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो ये और भी आसान हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 35 5 40, 40 में से 13 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 37, ठीक है। 40 में से 13 घटा दीजिएगा तो बन जाएगा आपका 27, 27। यहाँ पे माइनस का 1, 30 माइनस का 31 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 31 में से 8 को घटा दीजिएगा, 30 में से 8 घटा दीजिएगा तो माइनस के 22, माइनस के, ठीक है, 23। इस तरीके से बने। एक और मिसिंग हो गया है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी माइनस की 5 आएगी, आप चेक कर लीजिएगा जा करके। तो यहाँ पे माइनस कितना आएगा, 5 आएगा और यहाँ पे कितना होना चाहिए, माइनस का 5। तो इस तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 25, 26 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 80। ये इसलिए पकड़ में आ जाता है कि ये 9 से बराबर कटने वाले हैं। सिंपल फिगर में आता है आंसर मोस्टली। अब माइनस का 1/9 का सब में डिवाइड कर देंगे हम लोग, 1 3 और माइनस का 3 और यहाँ पर कितना जाएगा 2। इस तरीके से यहाँ पे जो बचा हुआ फिगर था आपका वो x था, तो x वाकई में XYZ था। तो यहाँ पे XYZ इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हमारा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 3/3 जो या इक्वेशन है, 3 समीकरण दिए गए हैं, उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और 2 इक्वेशन दी गई हैं तो उसको भी हल कर सकते हैं हम लोग। थोड़ी सी सावधानी यही बरतनी होती है मोस्टली इस सवाल में, क्योंकि एडवाइन से निकालना होता है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लॉन्ग पड़ जाता है और थोड़ा बहुत मिसिंग अगर बाय द वे कहीं हो गया उसको लास्ट में पकड़ में भी आ सकता है, ठीक है। फिलहाल आप लगाएंगे तो संभवतः ऐसा नहीं होगा आपके पास। सबसे बड़ी बात इस सवाल में ये है कि जो आंसर आए हैं इसको हम चेक कर सकते हैं समीकरण में रख के। अगर ये इसको संतुष्ट कर जाते हैं तो हमारा आंसर सही होगा, और सही होगा तो मतलब ये प्योर नंबर आपको दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर ये सवाल 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का सवाल आता है तो आपको 8 में 8 नंबर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।